नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो जी, पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने जड़ भरत जी महाराज के चरित्र का स्मरण किया। राजा जब उनकी बलि देने जा रहा था तो भद्रकाली स्वयं प्रकट हुई और भगवान की शरणागत भक्त की रक्षा की। आगे चल के जड़ भरत जी महाराज ने वो स्थान छोड़ा और कक्ष प्रांत के नदियों के तट पर बस घूमने लगे। अब घूमने का उद्देश्य केवल प्रारब्ध का पूरा होना है। प्रारब्ध के पूरे होने का अर्थ है शरीर पूरा हो, बस ये इंतजार है। चलते फिरते निरंतर परमात्मा का ध्यान और ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई। स्त्री पुरुष का भेद दृष्टि से समाप्त हो गया। कण कण में परमात्मा का दर्शन है। महान ज्ञानी है, भागवत परमहंस है। मार्ग में उनको राजा रघुगण की पालकी मिली, उठाया और जब राजा तिरस्कार करने लगा तो आज तक तो भरत जी महाराज कभी नहीं बोले, पर आज भगवान ने लीला की, भगवान की इच्छा हुई, इसलिए भरत जी महाराज को आज जीवन में 3 जन्मों के बाद पहली बार तीसरे जन्म में बोलने की इच्छा हुई।
ये भगवान की लीला है, ये भगवान की इच्छा है। भरत जी एक ही बार बोले, 2 बार भी नहीं बोले, एक ही बार बोले। बात यह है कि सत्संग के महात्मा को समझाने के लिए आज भरत जी को बोलने की भगवत प्रेरणा से इच्छा हुई, क्योंकि भरत जी को कोई पहचानता तो है नहीं। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त का जो ज्ञान है वो प्रकट हो, हमारे भक्त की कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, लोग इनको पहचाने। लोग तो जड़ भरत जी को पागल समझते हैं, गूंगा समझते हैं, पर भगवान ने लीला की, आज भरत जी महाराज को बोलने की इच्छा हुई है। त्वयोदतम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुम स में स्याद्य वीर भारः गंतुर यदि स्याद धिगम्य मध्वा पिबेति राशौ न विदाम प्रवादः। तो भरत जी महाराज को राजा ने कहा था, भरत जी कहते हैं, राजन तुमने मुझसे कहा था मैं मोटा हूँ। अरे मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, मैं तो शरीर का साक्षी हूँ। तुमने कहा था मैं जिंदा ही मरे के समान हूँ। अरे मुझे तो सारा जगत ही मरा हुआ दिखता है। क्यों? जो आज है वो कल नहीं है, तो सब मरे मराए। यहाँ तक कि भरत जी ने कहा, पालकी में बैठा हुआ जो तू पुतला है, तू भी जीवित ही मरा हुआ है। भरत जी महाराज ने पहले उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। हे राजन, तुमने कहा तुम मुझे मारोगे। अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, चेतन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। मुझे मारने से चाल मेरी थोड़ा ही सुधरेगी। अरे पागल को कोई मारेगा तो वो बुद्धिमान हो जाएगा। भरत जी महाराज की वाणी से निकला, मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। राजा पालकी से कूद पड़ा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तरह तरह से क्षमा याचना किया। तुरंत भरत जी ने वाणी का सुधार किया, ना ना मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूं, मैं तो पागल हूं। मैं तो पाप लेकर आया हूं, वही भोग रहा हूं। नया पाप न हो इसलिए नीचे चींटियों को, कीड़ों को देखकर चलता हूं, तो उछल उछल कर चलता हूं। इसलिए पालकी में आपको बैठे बैठे कष्ट होता है। पर राजा रघुगण समझ गए। वैसे ही तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए महामुनि कपिल जी महाराज के पास जा रहे थे। उनको लगा ये पागल नहीं, ये तो वेदांत के सिद्धांत की बात करता है। अपने को धिक्कारने लगा राजा। राजा को लगता है, महाराज आप कौन है? आप दत्तात्रेय जी हैं या सुखदेव जी हैं? कहीं स्वयं भगवान कपिल ही तो नहीं है जिनके पास मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहा हूं। आप अपना परिचय दें। मैं अंधा हूँ, मेरी आंखों में काम है। देखो, जिसकी आंखों में काम होता है उसका मन बिगड़ता है। राजा कहता है मेरी आंखों में काम है, आंखों में काम होने से मैं अंधा हूँ, आपको पहचान नहीं रहा हूँ। आप अपना परिचय दें, मुझे उपदेश दें। देखो, भरत जी ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का साक्षी हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। इस विषय पर राजा रघुगण के भीतर तर्क आता है। क्या? आत्मा का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का मन के साथ, मन का संबंध हमारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का शरीर के साथ संबंध रहता है। इसलिए अगर शरीर को दुख होता है तो आत्मा को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि सबका संबंध है। चावल पकाना हो तो जरूरी नहीं है चावल का संबंध प्रत्यक्ष अग्नि से हो, पात्र होता है बीच में। प्रत्यक्ष अग्नि के साथ संबंध नहीं होता है, फिर भी चावल तो पकता ही है। भरत जी कहते हैं आत्मा तो पूर्ण विकार है, चावल तो विकारी है, जड़ है। क्या बात करते हो? अरे मन बंधन में आता है। आत्मा तो समझता है कि मैं बंधन में हूं, आत्मा है नहीं, बंधन में तो मन है। बंधन तो मन का माना हुआ है। क्यों? मन विषयों का चिंतन करता है तो हमारा शत्रु है, हमारा मन हमारा ही शत्रु है। और मन यदि परमात्मा का चिंतन करता है तो हमारा मन हमारा मित्र है। क्यों?
अरे जहाँ पानी है वहाँ कीचड़ तो होती है, और पानी से ही कीचड़ धोई जाती है। कीचड़ का कारण ही पानी है, कीचड़ धुलने का कारण भी पानी है। ऐसे ही बंधन का कारण मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। यदि हमारा मन संसार का बहुत चिंतन करता है तो विषयों में फंसता है, ये विषय हमारे मन में घर कर लेते हैं। भरत जी महाराज राजा से कहते हैं, मुझसे एक बार भूल हुई थी, मैं हरिण का ध्यान करता था, इससे मुझे हरिण का शरीर मिला। मैं एक बार पशु हुआ, अब मैं सावधान हूँ। क्यों, कैसे सावधान हूँ? मैं मन पर जरा भी विश्वास नहीं करता, निरंतर भक्ति करता हूँ, निरंतर नारायण का ध्यान करता हूँ। अगर ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करना है तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य दृढ़ होगा तो ज्ञान और भक्ति पुष्ट होगी, और वैराग्य नहीं है तो बातों से कुछ नहीं होगा। वैराग्य किसको कहते हैं? जब तक संसार का कोई भी सुख, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति बढ़िया लगता है, मीठा लगता है, उसकी इच्छा होती है, चाहे वो धन हो, कोई मनुष्य हो, कोई खाने का सामान हो, या आराम का स्थान हो, या बढ़िया बढ़िया वस्त्र हो, या तरह तरह की कोई कामना हो। जब तक संसार का कोई भी सुख अच्छा लगता है, कोई भी सुख की कामना है, तब तक भक्ति और ज्ञान बह जाते हैं। वैराग्य के बिना ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। तो अब वैराग्य कैसे बढ़े? भरत जी महाराज ने वैराग्य को जागृत करने के लिए एक दृष्टांत का उल्लेख किया राजा रघुगण से। उस दृष्टांत को भागवत में कहते हैं भवाटवी, भवाटवी की कथा। राजा रघुगण को सुनाते हैं। क्या देखो, भी पहले भी पुरंजनोपाख्यान आया तो पुरंजन और अज्ञात दो मित्र थे। यहाँ भी जो भवाटवी की कथा सुना रहे भरत जी महाराज, वो वैराग्य को जागृत करने के लिए कि संसार से वैराग्य हो। वैराग्य आवश्यक क्यों है? संसार तो एक जंगल है और हम उसमें अनादिकाल से भटक रहे हैं। हमारे भटकने का इस संसार में कोई अंत ही नहीं है, इसलिए हम होश खो बैठते, ये नहीं सोच पाते कि मैं कहाँ था, कहाँ जा रहा हूँ। संसार के जंगल में हम लोग अनादिकाल से भटक रहे हैं। अच्छा, जब जंगल में भटकते हैं ना, तो रास्ते में हमें 6 ठग मिल जाते हैं। भरत जी महाराज भवाटवी की कथा सुना रहे। भव सिंधु में जो भटका हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको उस भव सिंधु में, संसार सिंधु में 6 ठग मिल जाते हैं। यस्यामिमे षड नरदेव दस्वः सार्थम विलुपन्ति कुनायकम बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकम प्रमत्तमाविश्य यथोरणम वृकाः। भागवत के 5वें स्कंद के 13वें अध्याय में श्लोक आया है। भरत जी कहते हैं, रास्ते में संसार रूपी जंगल में जब हम भटक रहे हैं अनादिकाल से, कब तक भटकेंगे? अनंत काल तक, पता नहीं। 6 ठग मिलते हैं। वो 6 ठग क्या करते हैं? रास्ते में चोर डाकू मिल जाए तो हमारा धन छीन लेते हैं, हमारे पास जो वस्तु है उसको छीन लेते हैं। तो इस संसार रूपी जंगल में जो 6 ठग हमें मिलते हैं, वो कौन है? वो क्या हरण करते हैं? हमारे विवेक का। क्या सही है, क्या गलत, ये जो बुद्धि निर्धारित करती है, इसको विवेक कहते हैं। इस विवेक का ही हरण कर लेते हैं 6 ठग। ये 6 ठग कौन से हैं? 5 ज्ञान कराने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञान कराने वाली इंद्रियां और एक छठा मन। ये 6 ठग हैं। जैसे आँखों से ज्ञान होता है, कोई वस्तु देखते हैं तो ज्ञान होता है ना, अच्छी है बुरी है, तो ज्ञान, आँख एक ज्ञान इंद्रिय है। नाक से कुछ सूंघते हैं तो पता चलता है सुगंध अच्छी है बुरी है, क्या है। नाक भी एक ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान कराती है अच्छी बुरी सुगंध का। ऐसे ही कान भी ज्ञान इंद्रिय है,
कान से हम सुनते हैं तो ज्ञान होता है, सत्संग में कथा में कुछ सुनते हैं तो ज्ञान होता है, भजन सुनते हैं तो कुछ ज्ञान होता है, भगवान का गुणगान सुनते हैं। रसना भी ज्ञान कराती है, कुछ खाओ तो बताती है अच्छा है, बुरा है, सड़ा है, खाने लायक है, नहीं है, क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। मन तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब है, तो 5 इंद्रियां और एक छठा मन, ये 6 ही ठग हैं जो हमें संसार में लूट रहे हैं। तो हमारा लूट क्या रहे हैं? हमारे विवेक को, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक ही लूट ले रहे। तो ये विवेक किसका धन है? ये विवेक किसका लुटा? हमारी आत्मा का। बुद्धि में आता है ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझाकर सब ठग, सब विषय, सब ज्ञानेंद्रिय मन मिलकर संसार में हम जीवों को फंसा कर रखते हैं, निकलने नहीं देते। घर के लोग भी स्वार्थवश प्रेम दिखाते हैं, वो तो मिथ्या है, न लोग रहेंगे न उनका प्रेम रहेगा, सबको तो जाना है, कोई किसी के साथ जाता नहीं। जाता कौन है? धर्म। जीव जो अकेला जाता है परलोक की यात्रा में तो धर्म पीछे पीछे चलता है। जीव आगे घबराता है तो धर्म पीछे से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यमराज के सामने तुम्हारी पैरवी करूँगा, तुम्हारे धर्म की बातों को मैं बतलाऊँगा। तुमने कितना तप, कितना संयम, कितना मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन किया है, तुमने कितना नाम ध्यान भगवत चर्चा की है, तुमने कितना परमात्मा का ध्यान दान पुण्य किया है, और कुछ कम भी किया है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। धर्मो रक्षते रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है मरने के बाद भी धर्म उसकी रक्षा करता है। ध्यान से थोड़ा सा सावधानी से श्रवण करना है। भरत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, जड़ भरत के अवतार में जीवन में पहली बार और एक ही बार बोले, अद्भुत उपदेश दिया है। इसलिए धीरे धीरे आराम से समझते चलना है, जिससे समझने में सहजता रहे और बात कुछ आवे समझ में प्रभु कृपा से, संतों की कृपा से। तो भाव ये है हमको संसार का सुख अच्छा कैसे लगता है, क्यों लगता है, और फिर वो ही अच्छा लगता है, फिर परमात्मा का, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं बचता। क्या कारण है? हम वासना के वश में हैं। अगर वासना के वश में नहीं होते तो सुख कैसे भोगते? और अगर संसार का सुख भोगते हैं ना तो सच मानो हमारे आंख और मन बिगड़ जाते हैं। जब मन बिगड़ता है तो संसार का सुख अच्छा लगता है, अगर संसार में सुख अच्छा लगता है समझ लो मन बिगड़ा हुआ है। हमें सब ज्ञान होता है फिर भी हमारा मन वासना में फंस जाता है। वासना का बीज जलता नहीं है। मन जो हमारा ना खेत की तरह है। खेत होता है ना जहाँ खेती करते हैं किसान, हमारा मन खेत की तरह है, पर वासना बीज है। फसल जल भी जाए तो बीज जल्दी नष्ट नहीं होता। हमें लगता है हमारा मन शुद्ध हो गया, बढ़िया हो गया, सुधर गया, पर वासना का बीज है, रह रह के प्रकट हो जाता है। वासना तो बीज है, वो जलते नहीं, नष्ट नहीं होते जल्दी, बार बार उग जाते हैं। हमारे मन के भीतर तो कितनी तरह की वासनाओं के बीज पड़े हुए हैं। भरत जी महाराज कहते हैं, हे राजन तुमको पता ही नहीं। और साधारण ज्ञान, साधारण भक्ति से वासना का बीज नष्ट भी नहीं होगा, जलेगा भी नहीं। अगर इस जन्म में नष्ट भी हो गया तुम्हें लगता है तो अगले जन्म में फिर ये वासना का बीज उग जाएगा। ये वासना का बीज ऐसा है, मन खेत है, वासना बीज है। ये बार बार, ये जलता नहीं, बीज नष्ट नहीं होता, बार बार उगता है इसमें। तो वासना का बीज हमारे मन के खेत से कैसे नष्ट होगा? एक ही उपाय है, तीव्र भक्ति, तीव्र ज्ञान की निष्ठा। ये दो बात हो तो वासना के बीज को हम जला सकते हैं। साधारण भक्ति से वासना का बीज नहीं जलता। जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूट सकता जब तक कोई भी वासना है।
कोई किसी के भरोसे रहे, भगवान के भरोसे, संत के भरोसे, गुरु जी के भरोसे बात नहीं बनेगी जब तक वासना है। अरे ये आप कैसी बात करते हो, गुरु जी के भरोसे हम पार नहीं होंगे। गुरु जी का भरोसा तब हम मानेंगे जब वासना का बीज इसी जीवन में नष्ट हो जाए, आशाएं, कामनाएं, इच्छाएं, चाहनाएं सब नष्ट हो जाएं। ये भगवान की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, ये संत की कृपा है। भव सिंधु से नहीं छूटेंगे। जन्म मरण के चक्र में तो चक्कर काटना पड़ेगा। सुधार होगा तो शरीर में होगा, मरने के बाद क्या होगा। गुरु में श्रद्धा भक्ति है तो बात मानो, निरंतर नाम का जप करते हैं हम। गुरु जी ने नाम दिया, कहा एक क्षण नाम न छूटे। क्या हम निरंतर नाम का जप करते हैं? आज्ञा पालन की नहीं तो सेवा क्या की? आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। आज्ञा से बढ़कर अपने स्वामी की, अपने इष्ट की, गुरु की कोई सेवा ही नहीं है। तो निरंतर नाम जप किया तो सेवा ही नहीं की, तो गुरु जी क्यों प्रसन्न होने लगे, क्यों कृपा करने लगे? ये संसार साधारण नहीं है। साधारण भक्ति, साधारण ज्ञान से जन्म मरण का भय नहीं छूटता। हम संसार के जंगल में भटकते रहते हैं। अच्छा, भटक तो रहे, कभी सुख मिल जाता है। संसार में कभी सुख मालूम पड़ता है, आभास होता है, मजा आता है, पर वो सुख तो क्षणिक होता है। ये जो गृहस्थ आश्रम में अनुकूलता आती है ना, इस समय घर में सब बढ़िया है, बड़ी शांति है, भगवान की बड़ी कृपा चल रही है हमारे घर पे, हम लोगों पे, पूरे परिवार पे ऐसे ही चलती रहे। अजी ये तो गंधर्व नगर है, क्षणिक है, पैसा है, बंगला है, सुंदर स्त्री है, सोचता है कि मैं बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा सुख भोग रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ बंगले से, पैसे से, सुंदर स्त्री से। अरे भोगी जो भोग भोगेगा ना, सुख भोगी तो रोगी बनता है। और संसार में जो सुख है नहीं, उस सुख का केवल आभास होता है। क्या होता है जी? केवल आभास, सुख नहीं है। दर्पण में, शीशे में मुख देखते हैं, मुख दिखता है पर मुंह है थोड़ी उसके अंदर, मुंह तो बाहर है। दर्पण के अंदर का मुख पकड़ लिए। दर्पण में मुख नहीं है तो संसार में सुख भी नहीं है, कोई संभावना भी नहीं है। सुख का आभास है, केवल आभास है। अच्छा, तो जब हम भोगी बनते हैं तो रोगी बनते हैं। सुख जो मिलता है क्षणिक होता है, उससे शरीर बिगड़ जाता है। क्योंकि सुख मिला क्षणिक, हमने बढ़िया बढ़िया भोग भोगे, रोग आ गए, भोग से रोग आ गए, शरीर बिगड़ा। तब बुद्धि आती है, जब शरीर बिगड़ जाता है ना, तब बुद्धि आती है थोड़ी सी। क्या आती है बुद्धि? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माया ने मुझे ठग लिया, मैं संसार के सुख में मैंने बड़े पाप किए, मैं संसार में फंस गया, मैं सोच रहा था मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी सोच गलत थी। तो कहने का अर्थ है, कभी सुख का आभास होता है, कभी दुख की आग लगती है हमारे जीवन में। हाथ में पैसा न हो वो भी तो आ गई है दुख की। पैसे के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते, क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, कैसे कैसे तो पैसा आता है। भाव ये है, भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश दे रहे हैं। संसार के जंगल में जीव भटक रहा है, चलो भटकते भटकते सुख दुख तो मिलते हैं, हंसता है रोता है, कभी उसको हंस भी मिल जाते हैं। परमहंस, विरक्त, साधु, सन्यासी, महात्मा, भजनानंदी संत ही संत। पर ये जो संत है ना, ये हंस है, संत हंस है। ये कभी जीवन में मिल जाते हैं संसार में। ये हंसों का मिलन क्या है? इस संसार में सुख दुख तो भोग रहे, कभी हंस मिल गए। हंस मिलने का अर्थ है संतों का सत्संग मिल गया। सत्संग मिल जाए फिर भी हंस भाते नहीं, संत भाते नहीं। क्यों? संत कहेंगे सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करो, सूर्य के उदय होने से पहले स्नान करो, संध्या करो, गायत्री करो, पूजा करो, जप करो, सादा भोजन करो, किसी के हाथ का भी छुआ हुआ मत खाओ, आचार विचार रखो। अब इन संतों के पास तो नियम के समूह है। सत्संग तो अच्छा लगता है, नियम नहीं अच्छे लगते, वो पसंद नहीं आते। तो सुन लेता है सत्संग, जीव सुन लेता है सत्संग, फिर हंसों का तो टोला छोड़ देता है, संतों का संग छोड़ के बंदरों की टोली में जाता है। ये बंदरों की टोली क्या है? विलासियों का संग बंदर की टोली है। बंदर क्यों?
जब मन चाहे तब सो के उठो, जब मन करे जिसके हाथ का चूहा खाओ। आचार विचार है नहीं, स्वेच्छा से आचार है, दुराचार है। बंदर से ज्यादा कामी, क्रोधी, लोभी कोई नहीं होता। बंदर एक ऐसा पशु है जो सबसे ज्यादा कामी, सबसे ज्यादा क्रोधी, सबसे ज्यादा लोभी है। भाव यह है कि अरबों खरबों करोड़ों जन्मों से हम संसार के जन्म मृत्यु में भटक रहे हैं। इस भटकने का अंत नहीं है। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो और उधर जन्मो। इसका कोई अंत नहीं है। अंत तब आता है जब पाप छूटता है। अगर पाप नहीं छूट रहा है, मन चंचल है, भग रहा है, दौड़ रहा है, तो अंत आएगा नहीं। अगर पापों से छूटने की हमें इच्छा है तो हमको भीतर पवित्र भावना रखनी होगी। अगर हमारे भीतर शुभ इच्छा होगी ना, परमात्मा के ध्यान की, प्राप्ति की, नाम की, गुरु चरणों में श्रद्धा की, निष्ठा की, तो जब शुभ इच्छा होगी तो पाप छूटते हैं। अब हमारे भीतर पवित्र चाहे अपवित्र कैसी भी इच्छा हो, वासना हो, इन सब को छोड़ के जब हम भगवान का चिंतन, ध्यान, स्मरण करते हैं, भगवान के साथ प्रेम करते हैं, तो ये जो संसार का जंगल है ना, इससे जो हम अनादिकाल से इसमें भटक रहे हैं, तब छूट जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, यो दुस्त ज्ञान क्षिति सुत स्वजन नार्थ दारान प्रार्थाम श्रियम सुरवरैः सदया बलोकाम नैच्छन्न नृपस्तुचित्तम महताम मधुदृष्ट सेवानुरक्त मनसा मभवोपि भल्गः। भरत जी कह रहे, हे राजन, अनादिकाल से तुम भटक रहे हो। अनेक बार तुम राजा बने, अनेक बार तुम रानी बने। क्या तुमको अभी भी संसार के सुख से घृणा नहीं होती? ये सब तुम कब तक करोगे? राजा रहुगण को जड़ भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजा के भीतर की आंख खुली, राजा सावधान हुआ है। राजा को सोने की पालकी अब मिट्टी जैसी दिखती है। उसने नौकरों से कहा, ये सोने की पालकी लेके जाओ, मुझे रास्ते में सद्गुरु मिले हैं, अब मुझे घर नहीं जाना। भरत जी महाराज का सत्संग हुआ है। भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को दीक्षा दी है, ध्यान योग की विधि सिखाई है, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान। और आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते करते वो राजा रहुगण कृतार्थ हो गया। जड़ भरत जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। देखो, ध्यान दो, ये भागवत का पंचम स्कंद चल रहा है। ये पांचवा स्कंद परमहंसों का स्कंद था। ऋषभदेव भगवान से चरित्र आरंभ हुआ, वो ज्ञानी परमहंस है। ये जड़ भरत जी तीसरे जन्म में राजर्षि भरत मुक्त हुए हैं, ये भागवत परमहंस है। भागवत परमहंसों की संहिता कहलाती है इसलिए। और इसी पांचवें स्कंद में आगे के अध्याय में भरत जी के वंश का वर्णन आया। बाद में भूलोक खगोल का वर्णन, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाक द्वीप, शामली द्वीप, कैंच द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, अनेक द्वीपों का वर्णन। उन द्वीपों में अनेक नदियां, उनके पर्वत, उन सब का वर्णन। जम्बूद्वीप के जो 9 खंड हैं, उत्तरखंड, इलाव्रत खंड, दक्षिण इलाव्रत खंड, किम पुरुष खंड, हरिवर्ष खंड, कुरुवर्ष खंड, भद्राश्व खंड, केनुवाल खंड, हिरण्मय खंड और भरत खंड। भरत खंड में भारतवर्ष है। तो ये जो भारतवर्ष है, भरत खंड के मुख्य परमात्मा का स्वरूप क्या है? नर नारायण भगवान का है। इनके पुजारी कौन है? देव ऋषि नारद निरंतर सेवा करते हैं। आज भी बद्रीनारायण जी में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी का निरंतर नारद जी सेवा करते हैं। देखो, पंचम स्कंद समाप्त हो रहा है, आगे छठा स्कंद आएगा, नाम की महिमा। अरे सुन सुन के पी पी के मस्त हो जाओ। अजामिल की कथा से अगला स्कंद आरंभ होगा। पर पंचम स्कंद के अंत में भरतखंड की महिमा समझाई गई है। ग्रहों की, ग्रह के जो नक्षत्र हैं उनकी गतियां, राशियों की गतियां, सब कुछ समझाया गया है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं
देखो 14 भुवन है ना, 7 ऊपर 7 नीचे, तो 7 नीचे वाले कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 पाताल की कथा आई गई है। अच्छा, इनकी कथा समाप्त हुई तो अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन है। भाई जितने पाप हैं उतने नरक हैं। यम के दूत जीव का शरीर पूरा होने के बाद पापी जीव को बहाकर ले जाते हैं, नरक का दुख भोगने के लिए शरीर देते हैं, ये ले शरीर और दुख भोग। अच्छा, इस संसार में तो एक बार आदमी जल जाए तो मान लो कभी मर ही जाए, पर नरक के भोग जब दुख भोगने पड़ते हैं तो हो सकता है 100 बार जलना पड़े, पूरा जल जाए पर मरता नहीं है। वो यमदूत ऐसा खास शरीर देते हैं, तो नरकों का दुख भोगने के लिए शरीर यमदूत अलग से देते हैं। जीव वहाँ पर अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। ये 5वां स्कंद है। तो अब इनकी कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं अपने को। तो देखो, भागवत आरंभ हुआ इस उद्देश्य से कि हम सभी को परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, तत्व ज्ञान मिले, जो जो चाहता हो उसको मिले, भवसिंधु से हम पार हों, जीवन भर आनंद लेते रहें। केवल भवसिंधु से पार न हो, बड़े बड़े परमहंसों ने, रसिक संतों ने जो आनंद लिया वो भी लेकर चले, स्वाद लेकर चले। कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में, भूद्वीप वर्ष सरिद त्रिनभ समुद्र पाताल द्विक नरक भाग गणलोक संस्था गीता मया तव नृपाद भूतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकल जीव निकाय धाम इति 5मः स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। 5म स्कंद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 2 पल नाम संकीर्तन करके हम लोग 6ठा स्कंद, भवरोग की औषधि नाम जप, नाम की महिमा, 5वां स्कंद विश्राम पाया है। इतनी सरस कथाएं हैं आगे। अब अजामिल के प्रसंग से नाम महिमा, फिर आगे प्रहलाद जी का चरित्र, वामन भगवान का चरित्र, मत्स्य अवतार भगवान का, भक्तराज अम्बरीश जी महाराज का चरित्र, फिर 10वां स्कंद रामचरित्र, उसके बाद 10वां स्कंद तो अमृत है, घोट घोट के पीना है, कानों से, मुँह से नहीं कानों से पीना है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, बाल लीलाएं और संपूर्ण कृष्ण चरित्र, रस ही रस है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बस 1 मिनट नाम संकीर्तन बोलेंगे, आप बस सुन लो, हम अपने नियम को पूरा कर लेते। आप मन में बोल लो, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। ये जो भरतखंड है इसके विशेष जो इष्ट हैं वो नरनारायण भगवान है। बद्रीनाथ जाकर जो नरनारायण भगवान का दर्शन करता है वो निरंतर तपस्या करते हैं हमारे कल्याण के लिए। जो तो भगवान का दर्शन करता है बद्रीनाथ जी का, उनको भगवान बद्रीनारायण अपनी तपस्या का 1/6 भाग दे देते हैं जीव कल्याण की भावना से। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवन् नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। देखो जी, आगे अजामिल का चरित्र है। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6ठा स्कंध, श्रीमद् भागवत का 6ठा स्कंद आज आरंभ होने जा रहा है। ये सब भगवान की कृपा है, संत महापुरुषों की, सद्गुरुदेव की कृपा है। सार सार रस रस कोई विषय संभवतः छूट नहीं रहा है। एकदम आनंद में रहो। भागवत सुनने नहीं है, ये पीने का समय है, और जीवन में ऐसे सौभाग्य का समय कम मिलता है।
क्योंकि सुखदेव जी महाराज की वाणी है भागवत। सुखदेव जी महाराज जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है, इसलिए शास्त्रों ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भागवत में सब विषय है, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम तत्व तप संयम, कोई विषय ही नहीं है। इसलिए भागवत परमहंसों की संहिता कहलाती है। तो छठम स्कंद का आरंभ होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भव रोग की औषधि, इस भव सिंधु से पार होने की औषधि, उपाय क्या है? भगवान नाम। इसीलिए गुरु की भी महिमा है। देखो भगवान जब जीव पर अतिशय कृपा करते हैं, खूब कृपा करते हैं हम जीव पर, जब परमात्मा, तब ही भगवान के नाम में हमारा प्रेम होता है, हमारी प्रीति होती है। नियम से सुबह शाम जन्म वरमाला फेरे, उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें रस की प्राप्ति नहीं होती। पर जब भगवान की खूब कृपा होती है तो भगवान के उस नाम में प्रेम हो जाता है। और जब तक भगवान के नाम में प्रेम नहीं होगा ना, भगवान का नाम जब तक प्रेम से नहीं होगा, प्रेम का क्या होता है? प्रेम के बिना रहा नहीं जाता। जब भगवान के नाम के बिना रहा नहीं जाता, इतना प्रेम हो जाता है, तब तक पाप नहीं छूटता है। भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ प्रेम करने से, भगवान के नाम का जप करने से पाप पूरा छूट जाता है। दो बातें, भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ प्रेम और भगवान के नाम का प्रेम से जप। तो प्रेम भी और जप भी, सब पाप छूटता है। देखो पुण्य करना जीवन में सरल है। दान कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कथा कर लो, सत्संग कर लो, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ करा लो, गाय को खिला लो, जीव मात्र की सेवा कर दो, लोगों को सुख पहुंचा दो, भगवत भाव से सेवा कर दो, बड़ों की बात मान। पुण्य करना सरल है, पर पाप छूटना बहुत कठिन है। प्रायः सभी लोग पाप करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पाप करता है, जो अनपढ़ है वो भी पाप करता है, गरीब भी पाप करता है, और जो बड़े धनी मानी श्रीमान है वो भी पाप करते हैं। अच्छा, ज्यादा क्या कहें, शास्त्र पुराणों में तो ये भी देखने को मिला कि भगवान का दर्शन करने पर भी मनुष्य पाप नहीं छोड़ सकता। बात पचने की नहीं है प्रेमियों को, पर पचानी होगी। कभी अभी ऐसा भी होता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है पर पाप नहीं छूट रहा है। क्या मतलब है? देखो, रावण भगवान श्री राम के दर्शन किया, फिर भी रावण की बुद्धि सुधरी नहीं, वो राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। अरे योग्य होता तो रावण राम जी की शरण में आ जाता ना, राम जी को प्रणाम करता, उनकी वंदना करता, स्तुति करता। कितनों ने समझाया, उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। रावण की बुद्धि राम जी के दर्शन के बाद भी नहीं सुधर सकी। अच्छा देखो, दुर्योधन के पास द्वारिकानाथ श्री कृष्ण गए, शांति दूत बनकर। हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन को द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। द्वारिकानाथ दुर्योधन को समझाने गए थे, उसके साथ मित्रता का संदेश लेकर गए थे, पर दुर्योधन नहीं सुधरा। ऐसा मालूम पड़ता है कि कई जीव भगवान के दर्शन पाने पर भी नहीं सुधरते। हाँ, रावण और दुर्योधन अगर भगवान के नाम का जप करते तो सुधर सकते थे, ये पक्की बात है। अगर वो भगवान के नाम का जप करते तो सुधर सकते थे। अच्छा, रावण और दुर्योधन तो मर गए, पर इस कलयुग में इनके वंश बढ़ गए। अरे रावण के क्या 2-4 सींग थे, ब्राह्मण था, पर गणना होती थी राक्षसों में उसकी। रावण पढ़ा लिखा था,
ब्राह्मण था पर उसकी आंखों में गड़बड़ी कहाँ थी, बुराई कहाँ थी? उसकी आंखों में काम था। जगत के स्त्री पुरुष को वो काम भाव से देखता था। इस कारण उस रावण का जीवन नष्ट हुआ था, उसका पतन हुआ था। इसलिए सूत जी महाराज जब शौनक आदि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाते हैं तो सावधान करते हैं। क्या? सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आंखों में काम भाव जो रखता है वो रावण है। कौन रावण है? जो आंखों में काम भाव रखता है। इसलिए इस संसार में किसी स्त्री को, किसी पुरुष को काम भाव से नहीं देखना चाहिए। आंखों में काम न आने पावे, इसका ध्यान रखना है बड़ी सावधानी से। सबको निष्काम भाव से देखें, निष्काम भाव से, भगवत भाव से देखें, मौज आ जाएगी। गीता जी के अनुसार मौज आ जाएगी। अच्छा, दुर्योधन भी कोई मूर्ख थोड़ा ही था, पढ़ा लिखा था, पर उसकी नीयत बिगड़ गई। वो जानता था कि आधा राज्य पांडवों का है, फिर भी देना नहीं चाहता था। देखो, बात यह है, जो पराई संपत्ति को लेना चाहता है ना, वो दुर्योधन जैसा है, और जिसकी आंख में काम है वो रावण जैसा है। पराई संपत्ति को स्पर्श भी नहीं करना है, लेना तो दूर की बात है। देखो, दुर्योधन कहता था कि मैं धर्म जानता हूं, मैं धर्म जानता हूं, फिर भी धर्म के अनुसार पवित्र जीवन जीने की मेरी इच्छा नहीं होती। और नहीं होती तो क्या करें भाई? धर्म जानता हूं पर धर्म के अनुसार जीवन जीने की इच्छा नहीं हो रही। और मैं अधर्म भी जानता हूं पर मेरी पाप छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। मुझे पाप करने में आनंद आता है। कहता है मेरे भीतर कोई देवता बैठा है, वही सब कराता है। पाप के संस्कार पाप करवाते हैं, वो पाप बैठा है, देवता नहीं, वो पाप देवता है, वही तुझसे पाप कराता है। क्यों? वो पाप क्यों कराता है? क्योंकि तेरे भीतर पाप के संस्कार हैं, नीयत तेरी बिगड़ी है, रावण की आंखों में काम आया है। हमारे भीतर पाप के संस्कार का अर्थ है वासना। कहा ना, बीज है, वासना नहीं जलती जल्दी। मन तो खेत है, वासना बीज है। जलाने पर, फसल जला तो बीज नष्ट नहीं होता, बार बार आ जाता है। पाप के संस्कार जगते हैं ना तो बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है, ज्ञानी का भी ज्ञान नहीं टिकता है, पाप कर बैठते हैं। जिसको पाप करने में सुख का आभास भी होता है ना, वो दुर्योधन जैसा है। तो ये जो छठा स्कंद है भागवत का, इसका आरंभ राजा परीक्षित ने, बात यह है, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न पूछा। छठे स्कंद के आरंभ में क्या पूछा कि महाराज, नरक की कथा तो आपने बहुत सुना दी, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। पाप से, नरक से, मरने से सबसे डर लग रहा है। सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, परीक्षित जी, क्योंकि जाने अनजाने तो जीव पाप करता ही है, तो कभी नरक में जाने का प्रसंग ना आ जाए। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। जाने अनजाने पाप तो जीवन भर होते हैं, नरक न जाना पड़े, जिसका वर्णन आपने 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा को समझाते हैं, राजा परीक्षित को, क्योंकि उपाय पूछा है ना, क्या उपाय है, पाप करें पर नरक में न जाएं। तो भाई उपाय तो बाद में वो होगा, पहले तो ये समझो कि जो रोज पाप हो रहा है उसको कैसे रोकना है। अरे सुखदेव जी की वाणी अद्भुत है। भाव ये है, देखो, भाव की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि इन महापुरुषों की वाणी अत्यंत क्लिष्ट है, भागवत जी की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है, शैली, तो वहाँ से भाव निकाल के ही तो रखना पड़ता है। क्योंकि सार ये है कि वो हमारे भीतर हृदयंगम हो जाए, बात हमारे भीतर समझ आ जाए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं, सावधान करते हैं। भाव ये है कि जिस दिन पाप हो जाए उस दिन रात में सोने से पहले भगवान की वंदना। पहली बात, जिस दिन हमसे पाप हो जाए रात में सोने से पहले भगवान की वंदना, स्तुति, प्रणाम, और पाप को हम कबूल कर लें।
देखो, पाप करना साधारण बात है, साधारण अपराध है, लेकिन अपने किए पाप को स्वीकार न करना ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम पाप स्वीकार नहीं करते ना तो उसकी बहुत बड़ी सजा होती है। इसलिए पाप को स्वीकार करना चाहिए, हमें अपने पाप को प्रकट करना चाहिए। प्रत्येक पाप, जो भी पाप जीवन में हमसे बन रहा है ना, प्रत्येक पापों के लिए शास्त्रों में निश्चित प्रायश्चित बताया गया है। इस पाप का क्या प्रायश्चित, इस पाप का क्या प्रायश्चित। समय तो हो रहा है, एक बात सुनाते हैं उदाहरण के लिए। हर पाप का शास्त्रों में प्रायश्चित बताया गया है। एक दृष्टांत है, तो शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक प्रायश्चित करना भी शास्त्रों की आज्ञा है। मानो किसी के पास चोरी का पाप है, व्यभिचार का पाप है, उसकी दृष्टि में दोष है, काम है, ये महापाप है, ये केवल पाप नहीं है अजी, ये महापाप है। तो शास्त्र इस विषय में कहता है कि महापाप का प्रायश्चित करना है तो गाय को, गौ माता को जौ खिलाओ। 36 घंटे के बाद वो जौ जो खिलाओगे वो गोबर में निकलेगा। गोबर से उस जौ को निकाल कर उबाल लो, उबाल कर उसको खाओ और धीरे धीरे खाने के ग्रास को कम करते जाओ, खुराक कम करते जाओ और 6 महीने तक जप करो। गाय को खिलाया हुआ जौ जब गोबर में निकले 36 घंटे बाद तो उसको छांट कर, बीन कर, चुन कर, उबाल कर खाओ। खाते समय ग्रास, अपना आहार की मात्रा कम करते जाओ, उस जौ को खाने की मात्रा, और 6 महीना भगवान के नाम का जप। ये दोनों काम एक साथ 6 महीने हों तो चोरी और व्यभिचार का पाप के प्रायश्चित हो जाएगा। ये महापाप का एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, क्योंकि प्रायश्चित करने से पाप का नाश होता है। पर भैया परीक्षित जी महाराज तो अभी नरकों की कथा सुने तो डरे ना। हम लोगों ने नहीं कहीं सुनी, हम लोग को रस की कथा करनी है, स्मरण कर लिया, प्रसंग आ गया कि हाँ नरकों की कथा हुई। परीक्षित जी कहते हैं महाराज प्रायश्चित तो कर लें, पाप नष्ट हो जाए, पर पाप की वासना कहाँ जाती है? फिर दूसरा पाप कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, उसके बाद कोई और कर लेते हैं, बार बार पाप करते हैं। अजी उसका क्या प्रायश्चित है? बार बार पाप करने की इच्छा होती है। अजी ऐसा कोई महाराज उपदेश दो, कोई उपाय बताओ कि पाप करने की कभी इच्छा ही ना हो, तब तो बात बने। ऐसा कोई उपाय बता दो जो पाप करने की इच्छा न हो। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, राजन भगवान के नाम का जप करने वाले का ज्ञान टिक जाता है, फिर वासना भी नहीं जगती है। क्योंकि जो ज्ञान टिकता है फिर अज्ञान नहीं रहता, अज्ञान नहीं आता तो वासना भी नहीं आती, वासना नहीं जगती तो पाप भी नहीं होता। पाप का मूल है वासना, वासना का मूल है अज्ञान। तो पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, इसका उपाय बताया सुखदेव जी महाराज ने। भगवान के नाम का जप करो, पाप की क्या बात है, ज्ञान टिक जाएगा। ज्ञान टिक गया तो बस मौज आ जाएगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 मिनट का नाम संकीर्तन करके यहीं पर वाणी को विराम, क्योंकि अजामिल का प्रसंग नाम महिमा। खूब भजन कीर्तन संकीर्तन नाम महिमा पे बोलो जब तक नाम महिमा का प्रसंग चले। 2-3 दिन अजामिल की कथा है। भगवान के नाम महाराज की क्या महिमा प्रकट की है सुखदेव जी महाराज ने अपनी अद्भुत वाणी में। अत्यंत सुंदर दिव्य नाम। राम नाम अति मीठा लागे, कोई काके देख ले। आ जाएंगे राम, कोई बुला के देख ले। भगवान के नाम की बड़ी विलक्षण महिमा है, अद्भुत महिमा है। भगवान नाम का रस अत्यंत मधुर है, भवसिंधु से पार करने वाला है। और 2 मिनट का नाम संकीर्तन करके हम लोग
वाणी को विराम देंगे और आगे के प्रसंग में जैसा प्रभु चाहेंगे वैसी कथा आगे बढ़ती रहेगी। बस उद्देश्य कथा का यही रखना है, भगवान में स्थिति हो जाए, निरंतर प्रभु का ध्यान हो, नाम हो, चलते फिरते उठते बैठते व्यवहार करते हुए समाज के, तब तो नैया पार होगी। दूसरा उपाय नहीं है। गुरु जी क्या करेंगे, संत जन क्या करेंगे, महापुरुष क्या करेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री जड़ भरत जी महाराज की जय, श्रीमन्नाम महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय राम। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा नाम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।